हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया के हिसाब से? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। राइट आंसर इज रशिया। और सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे है यूएसए, फिफ्थ पे है ब्राज़ील, सिक्स पे है ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पे है इंडिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम। इनमें से आसाम की कौन सी कैपिटल है? अगरतला, शिलोंग, दिसपुर, गुवाहाटी। राइट आंसर है दिसपुर। और अगरतला है त्रिपुरा की कैपिटल और शिलोंग है कैपिटल मेघालय की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड। ये हमने डिस्कस भी कर दिया ऊपर। एरिया एरिया के हिसाब से इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड में? फोर्थ, 10th, 12th, 7th। राइट आंसर इज 7th। क्वेश्चन नंबर 4, which is the largest English speaking country in the world। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कौन सी है? इंग्लिश बोलने वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, मैक्सिको। राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सी है? हरिद्वार, गैरसैंण, देहरादून, नैनीताल। एंड राइट आंसर इज गैरसैंण। यह है समर कैपिटल और विंटर कैपिटल है देहरादून उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। इंडिया की कितनी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं नेपाल से? 2, 5, 4, 3। एंड द राइट आंसर इज 5 स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। और वो स्टेट कौन कौन सी हैं? बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। किस स्टेट का सबसे ज़्यादा एरिया है इंडिया में? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर गलत मार्क हुआ है, तो राइट आंसर है राजस्थान। ये नीचे भी क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे भी मैं बोलूँगा, तो यहाँ पे इसको करेक्ट करना। राइट आंसर है राजस्थान। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट है। और यूपी जो है, उत्तर प्रदेश है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट है। विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। किन दो स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है? कॉमन एक ही राजधानी किन दो स्टेट्स की है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, गोवा, केरला। राइट आंसर इज हरियाणा, पंजाब। और इनकी कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ है ये एक यूटी की भी कैपिटल है। चंडीगढ़ यूटी की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डज महानदी रिवर फ्लो। महानदी रिवर ये किस स्टेट में, इनमें से किस स्टेट में फ्लो करता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। महानदी रिवर फ्लो करता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और उड़ीसा में इस पे बना है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुंड डैम। और ये निकलता है, ओरिजिन होता है ये छत्तीसगढ़ में, और फिर उड़ीसा में आता है, बाद में बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन होता है। ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इंडिया में, पेनिनसुलर रिवर्स में। विच कंट्री इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सी कंट्री कंपेरेबल है, किस कंट्री का साइज कंपेरेबल है आंध्र प्रदेश, मतलब किस कंट्री का साइज आंध्र प्रदेश स्टेट के साइज के बराबर है एरिया? कंबोडिया, ग्रीस, बांग्लादेश, टूनिशिया। राइट आंसर इज टूनिशिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी, नोरू, मोनाको, सैन मैरिनो। राइट आंसर इज वेटिकन सिटी। और ये यूरोपियन कंटिनेंट में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है रोम में, इटली की सिटी रोम, कैपिटल रोम में। वेयर इज द रिवर नाइल लोकेटेड। रिवर नाइल किस कंटिनेंट में लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। राइट आंसर इज अफ्रीका। हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कितने टोटल कंटिनेंट्स हैं? 7, 5, 1, 4। राइट आंसर इज 7।
विच कंटिनेंट इज बिलो द आर्टिक ओशन, कौन सा कंटिनेंट आर्टिक ओशन के नीचे लाई करता है, लोकेटेड है। जो आर्टिक ओशन है ये एक्सट्रीम नॉर्थ में है, वो आर्टिक ओशन में ही जो है क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल जो है वो आर्टिक ओशन में ही लोकेटेड है, और इसके नीचे जो कंटिनेंट लाई करता है वो है यूरोप। विच सी इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सी लोकेटेड है, लेब्राडोर सी, ग्रीनलैंड सी, कैरिबियन सी, तास्मान सी। द राइट आंसर इज तास्मान सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इनमें से इंडिया की कौन सी हाईएस्ट पीक है, माउंट, मगर यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड पीक्स की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजुंगा, नंदा देवी। राइट आंसर इज कंचनजुंगा। ये इंडिया में हाईएस्ट पीक लोकेटेड है अनडिस्प्यूटेड पीक्स में से, और ये है सिक्किम स्टेट में। और केटू को भी माना जाता है इंडिया की हाईएस्ट पीक, और केटू जो है ये कंचनजुंगा से ज़्यादा हाइट पे है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड एरिया में आता है। ये कराकोरम रेंज में लोकेटेड है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है। करंटली ये पीओके में पड़ती है, तो इस वजह से अनडिस्प्यूटेड में सबसे बड़ी है इंडिया की पीक कंचनजंगा, और ओवरऑल अगर हो तो फिर K2 है, मतलब डिस्प्यूटेड भी और अनडिस्प्यूटेड भी। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, कितनी इंडियन स्टेट बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करती हैं, 3, 5, 2, 4। राइट आंसर इज 5 स्टेट्स, और वो कौन सी स्टेट्स हैं, वो हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन सी है, बुसान, प्योंगयांग, हमहोंग, सिन्यूजू। राइट आंसर इज प्योंगयांग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. The right answer is Beijing. What is ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, सियांग, यालंग और संगपो। द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र, ये सियांग। और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग कहा जाता है, उसके बाद फिर जब नीचे आता है तो इस इंडिया में तो इसको फिर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और तिब्बत में इसको संगपो के नाम से जाना जाता है। वेयर इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, इंडिया की जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। द राइट आंसर इज उत्तराखंड। और इसको पहले जो ओल्ड नेम था तब पहले कहा जाता था इसको हेले नेशनल पार्क, और अब इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब फिर से इसका नेम चेंज हुआ है। आई थिंक इसको अब राम गंगा लास्ट इसी मतलब कुछ मंथ पहले इसका नाम चेंज किया गया है, इसको शायद राम गंगा नेशनल पार्क, मुझे पूरा याद नहीं है, बस मुझे लग रहा है यही है राम गंगा नेशनल पार्क, ऐसा ही कुछ है, तो ये चेक कर लेना आप। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया के हिसाब से, नाइजीरिया, इथोपिया, अल्जीरिया, कीनिया। द राइट आंसर इज अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के हिसाब से, और नाइजीरिया अफ्रीका की कंट्री की सबसे बड़ी कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है नाइजीरिया में, और एरिया सबसे ज़्यादा है अल्जीरिया का। और इसमें आप याद रख सकते हो ऐसे भी कि ए से एरिया बनता है और ए से अल्जीरिया, तो एरिया और अल्जीरिया मतलब एरिया में अल्जीरिया बड़ी है, और फिर जो नाइजीरिया है तो वो पॉपुलेशन में है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल कौन सी है, दैट इज़ यूएसए की कैपिटल, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, टेक्सास। द राइट आंसर इज वाशिंगटन डीसी। व्हाट इज विच लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। द राइट आंसर इज एशिया। एशिया जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और पॉपुलेशन में भी एशिया ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और जो अफ्रीका है वो कंट्रीज़ के हिसाब से सबसे मतलब किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, तो वो है अफ्रीका में 54 है, और एशिया में 48 ही हैं। तो कंट्री सबसे ज़्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, एरिया और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा एशिया है। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज़ द ब्लैक सी लोकेटेड, ब्लैक सी के कहाँ पे लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, अंटार्कटिका। द राइट आंसर इज ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, मतलब वेस्ट एशिया की वेस्ट साइड, वेस्टर्न एशिया कुछ में पड़ता है इसका एरिया ब्लैक सी का, और कुछ पड़ता है ईस्टर्न यूरोप में।
विच इज़ लैंडलॉक स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट, इनमें से लैंडलॉक स्टेट कौन सी है यूनाइटेड स्टेट की? इडाहो, लॉस एंजल्स, सन फ्रांसिस्को, फ्लोरिडा। द राइट आंसर इज इडाहो, ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज कंट्री कोड ऑफ इजिप्ट? +20 +249 +966 +91। द राइट आंसर इज +20। जैसे इंडिया का है +91, इसी तरह से कंट्री कोड इजिप्ट का है +20। वेयर इज माउंट फुजी लोकेटेड? माउंट फुजी किस कंट्री में मौजूद है, लोकेटेड है? साउथ कोरिया, चाइना, जापान, फिलीपीन। द राइट आंसर इज जापान। क्वेश्चन नंबर 29। वेयर इज द मालदीव्स लोकेटेड? मालदीव्स जो कंट्री है ये किस सी में लोकेटेड है? कैरेबियन सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, तस्मान सी। द राइट आंसर इज अरेबियन। क्वेश्चन नंबर 30। द साइज ऑफ भूटान इज कंपेरेबल टू विच इंडियन स्टेट? भूटान का साइज किस इंडियन स्टेट के बराबर है? असम, हरियाणा, केरला, पंजाब। द राइट आंसर इज केरला। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? यूके की कैपिटल कौन सी है? लंदन, इंग्लैंड, मैनचेस्टर, लिवरपूल। एंड द राइट आंसर इज लंदन, और इंग्लैंड की भी लंदन ही कैपिटल है। यूनाइटेड किंगडम ये 3-4 कंट्रीज से बना हुआ है। ये आगे क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें इंग्लैंड भी आता है और स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 कंट्रीज से का ग्रुप है, तो उसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और कैपिटल इसकी भी लंदन है और इंग्लैंड की भी लंदन है। क्वेश्चन नंबर 32। वेयर इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड? इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे सिचुएटेड है? और ये क्वेश्चन हमें एसआई एग्ज़ाम, जेकेपी एसआई एग्ज़ाम में आया था, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। वहाँ पूछा गया था कि दक्षिण गंगोत्री जो है ये किसका नाम है, रिवर का नाम है या कोई स्टेशन है वगैरह, ऐसे ही था कुछ। क्योंकि जो गोदावरी है उसको हम कहते हैं ना दक्षिण गंगा, तो वो भी ऑप्शन में था, लेकिन क्वेश्चन था दक्षिण गंगोत्री। तो ये है रिसर्च स्टेशन है, ये है साइंटिफिक बेस स्टेशन, और ये भी ऑप्शन में था। अंटार्कटिका में है ये, तो ऑप्शन हैं ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ प्रयागराज? ओल्ड प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, अहमदाबाद, इंदौर, वडोदरा। द राइट आंसर इज इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 34। वेयर इज एंथन? एंथन एक सिटी का नाम है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? स्वीडन, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज ग्रीस, ये ग्रीस की कैपिटल है एंथन। बहुत फेमस एंशिएंट सिटी है ये, मतलब ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया? एशिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? ऊपर हमने ओवरऑल छोटी कंट्री वर्ल्ड की देखी थी, वो थी वेटिकन सिटी, और यहाँ पे है एशिया की सबसे छोटी कंट्री। ऑप्शन है कतर, सिंगापुर, मालदीव्स, बहरीन। द राइट आंसर इज मालदीव्स, और मालदीव्स ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, हमने क्वेश्चन कर दिया इसका, और इसका टोटल एरिया है 300 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? शिलोंग, अगरतला, धर्मनगर, इजावाल। द राइट आंसर इज अगरतला। मिजोरम की कैपिटल है इजावाल, और शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। क्वेश्चन नंबर 37। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जामनगर, अहमदनगर, कच्छ, लखीमपुर। द राइट आंसर इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, और इसका एरिया है 45,652 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 7, 8, 6, 5। प्रेजेंटली कितनी है? तो प्रेजेंटली 8 हैं। पहले 2019 से पहले इंडिया में 29 स्टेट्स थी और 7 यूटीज़ थी। फिर 2019 में JNK और JNK स्टेट को ब्रेक किया गया 2 यूटीज़ में, तो स्टेट एक कम हो गई तो स्टेट हो गई 28, तो यूटीज़ 2 बढ़ गई तो यूटीज़ बन गई 9। फिर 2020 में दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज किया गया, इनको मतलब कंबाइन किया गया 2 यूटीज़ को, तो एक यूटी और कम हो गई, तो 9 से फिर 8 पहुंची। तो स्टेट्स प्रेजेंटली हैं 28 और यूटी प्रेजेंटली हैं 8।
क्वेश्चन नंबर 39, विच बे इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? श्रीलंका और इंडिया के बीच कौन सी बे लोकेटेड है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ अलास्का, पाल्क बे। गल्फ ऑफ मन्नार, बट इसमें गल्फ ऑफ मन्नार भी आता है, पाल्क बे भी आता है। तो चूंकि पूछा गया है, अगर गल्फ पूछा गया था होता फिर हमने गल्फ ऑफ मन्नार ही लिखना था। अब बे पूछा गया तो पाल्क बे ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। लेकिन दोनों गल्फ ऑफ मन्नार भी आता है और पाल्क बे भी आता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो वैसे ही देना है। तो यहाँ पे पाल्क बे आएगा आंसर। तो यहाँ पे इन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार लिखा है। गल्फ ऑफ मन्नार भी लोकेटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और पाल्क बे भी लोकेटेड है। ये दोनों लोकेटेड है। हाउ मेनी कंट्रीज मेक द यूनाइटेड किंगडम? ये हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया। यूनाइटेड किंगडम कितनी कंट्री से बना है? 7 4 5 3। द राइट आंसर इज 4। और वो कौन कौन सी कंट्रीज है? इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया? ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया एंड थाईलैंड। द राइट आंसर इज इंडिया। और ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी है चाइना। चाइना ईस्टर्न एशिया में आता है और इंडिया सौदर्न एशिया में आता है। तो साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया। तो कंफ्यूज नहीं होना कि चाइना मार्क करके आ जाओ एग्जाम में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की कौन सी कैपिटल है? मुन्नार, ववुनिया, जाफना, कोलंबो। द राइट आंसर इज कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 43, विच कंट्री हैज इट्स डायलिंग कोड +1? किस कंट्री का डायलिंग कोड +1 है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज यूएसए का जो कोड है वो +1 है। जैसे इंडिया का है +9 1 और यूनाइटेड किंगडम स्टेट्स का है +1 सीधा सबसे पहले। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? बट ये एरिया वाइज की बात हो रही है। एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, मेघालय। द राइट आंसर इज गोवा। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी स्टेट है सिक्किम। और सबसे पॉपुलेशन सबसे बड़ी स्टेट पॉपुलेशन यूपी, सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज राजस्थान, और सिक्किम सबसे छोटी, और ये सिक्किम पॉपुलेशन में सबसे छोटी और गोवा एरिया में सबसे छोटी। व्हेन वाज लद्दाख डिक्लेयर्ड एज यूटी? लद्दाख को कब यूटी डिक्लेयर किया गया था? 31 अक्टूबर 2019, 31 सितंबर 2018, 31 अक्टूबर 2017, 31 नवंबर 2019। एंड द राइट आंसर इज 31 अक्टूबर 2019। ये आप सबको पता ही होगा क्योंकि ये एक मेजर स्टेप था इंडियन हिस्ट्री में, JNK को ब्रेक करना, आर्टिकल 370 रिमूव करना। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड, मालदीव, लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये इंडिया का सौदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। ओवरऑल इंडिया कंट्री का ये सौदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अगर पूछा जाएगा सौदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया, मतलब लैंड में सबसे ये सौदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। और ओवरऑल पूछा जाए तो वह है इंदिरा पॉइंट, और ये है लोकेटेड अंडमान निकोबार आइलैंड में। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा कोल, वो लोकेटेड है सियाचिन में। ईस्टर्न मोस्ट है किबिथु, वो है अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट है गोहरमोती, वो लोकेटेड है गुजरात। आपको ये चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड किस कंट्री में लोकेटेड है? और ये क्वेश्चन भी JKPSI में आया हुआ है। इंग्लैंड, इजिप्ट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की इंडिया की कितनी स्टेट से पास करता है? ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में JKPSI में। 8, 7, 6, 5। द राइट आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया? इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है? मुंबई हाई, डिगबॉय, मोटी खावड़ी, टोंक। द राइट आंसर इज डिगबॉय और ये असम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 50,
हाउ मैनी कंट्रीज सराउंड द बे ऑफ बंगाल, कितनी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल को सराउंड करती हैं? 2, 5, 4, 11। द राइट आंसर इज 5 कंट्रीज। और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार एंड श्रीलंका। कंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए। बांग्लादेश और इंडिया तो आपको याद होगा ही होगा, इसमें सिर्फ बचती हैं फिर म्यांमार, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। द येलो सी इज लोकेटेड बिटवीन, येलो सी किन दो कंट्रीज के बीच लोकेटेड है? चाइना, बिटवीन चाइना एंड जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम। द राइट आंसर इज कोरिया। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर क्या है? तो इसका सीधा आंसर है 12,742 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती, सिलवासा, अगाटी। एंड द राइट आंसर इज कवरत्ती। लक्षद्वीप ये एक यूटी है इंडिया की, और ये सबसे छोटी यूटी है एरिया वाइज में भी और पॉपुलेशन में भी, यूटीज में। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 8, 7, 6, 4। राइट आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी इन इंडिया, इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो ये हमने बता भी दिया, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। द राइट आंसर इज लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप पॉपुलेशन में भी छोटी है, और जो क्या कहते हैं लिटरेसी रेट है यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का ही है। स्टेट्स में केरला का है, ओवरऑल भी केरला का है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप का। ये पॉइंट भी नोट करना। क्वेश्चन नंबर 57, विच कंट्री वाज नोन एज सेलन, किस कंट्री को पहले सेलन के नाम से जाना जाता था? रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मदागास्कर। द राइट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका का ओल्ड नेम था सेलन। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। इसमें कभी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि अंटार्कटिका में लाइफ पॉपुलेशन नहीं है, तो शायद वो छोटा होगा, वो छोटा नहीं है। अंटार्कटिका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अंटार्कटिका के बाद 6th पे है यूरोप, यूरोप के बाद है फिर लास्ट पे ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब आपको एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स पता होना चाहिए। फर्स्ट पे आता है एशिया, सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट के हिसाब से, दूसरा लार्जेस्ट है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, फिफ्थ है अंटार्कटिका, 6th है यूरोप और 7th है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, द तहरी डैम लोकेटेड, इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया में जो हाईएस्ट डैम है तहरी डैम, ये कहाँ किस स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर इज उत्तराखंड। और ये किस रिवर पे है ये डैम बना हुआ? ये है तहरी, ये भागीरथी रिवर पे। और भागीरथी को ही बाद में जब उसको उत्तराखंड में भागीरथी कहा जाता है गंगा को, और बाद में उसको यह जब उत्तराखंड से नीचे वो आते हैं इंडिया की प्लेन्स में, तो इसको कहा जाता है फिर गंगा। तो कभी कभी हो सकता है एग्जाम में भागीरथी ना हो तो गंगा हो, तो आपने गंगा ही मार्क करना है। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, ये मैंने ऊपर बता भी दिया। किस रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। द राइट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, सोदन गंगा। दक्षिण का मतलब होता है हिंदी में सोदन, सोदन। और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ा रिवर भी है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, मडागास्कर। द राइट आंसर इज ग्रीनलैंड, और इसका एरिया भी यहाँ पे है, और ये लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में, डेनमार्क कंट्री में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच कंट्री द यान्स रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया फाउंड, यान्स रिवर जो कि एशिया का सबसे बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये किस कंट्री में पाया जाता है? रशिया, चाइना, मंगोलिया, ईरान। द राइट आंसर इज चाइना। चाइना में ये फ्लो करता है एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया बाय एरिया, इंडिया की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है एरिया के हिसाब से? विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर। द राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 63, विच कंट्री इज साउथ ऑफ ताइवान, इनमें से कौन सी कंट्री ताइवान के साउथ में लोकेटेड है? जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, चाइना। द राइट आंसर इज फिलीपीन। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, ये मैंने ऊपर आपको बता भी दिया। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं प्रेजेंटली? 27, 28, 29, 25। द राइट आंसर इज 28। और यूटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ प्रेजेंटली इंडिया में हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऊपर हमने लार्जेस्ट किया तो वो था कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, और स्मॉलेस्ट है ऑप्शन है करिकॉल, यूनोकोटी, माहे हापुर। द राइट आंसर इज माहे डिस्ट्रिक्ट। आई थिंक ये मिजोरम स्टेट में है, लेकिन मुझे
थोड़ा वो क्लियरली याद नहीं है, तो ये चेक कर लेना, अभी मैं भी कर लूँगा। तो कि किस स्टेट में ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है इंडिया का, मुझे लगता है मिज़ोरम में है। और जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो गुजरात में है। विच प्लेस रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर, किस इनमें से किस प्लेस ने हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है? मोंटाना, फोरनास क्रीक, मिचिगन, कोलोराडो। द राइट आंसर इज फोरनास क्रीक। क्वेश्चन नंबर 67, द रेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच कॉन्टिनेंट? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड सी किन दो कॉन्टिनेंट के बीच लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया ऑस्ट्रेलिया, एशिया यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। एंड द राइट आंसर इज एशिया एंड अफ्रीका। और अफ्रीका और यूरोप के बीच जो मेडिटेरियन सी है वो अफ्रीका और यूरोप के बीच लाई करता है। और रेड सी लाई, ये दो इंपॉर्टेंट सी हैं, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। रेड सी इज एशिया एंड अफ्रीका के बीच, और मेडिटेरियन यूरोप एंड अफ्रीका के बीच। क्वेश्चन नंबर 68, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? किस, यहाँ पे स्टेट है बट स्टेट ऑप्शन में नहीं है, ये मतलब कौन सी प्लेस होगा या प्लेस ही होगा। विच इंडियन प्लेस इज नोन एज द टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? किस इंडियन प्लेस को टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? मुन्नार, दार्जिलिंग, जोरहाट, कोर्ग। द राइट आंसर इज जोरहाट। क्वेश्चन नंबर 69, हु कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी? जियोग्राफी की टर्म किसने दी है? सॉक्रेट्स, एराटोस्थेनेस, आर्किमिडीज, प्टोलेमी। द राइट आंसर इज एराटोस्थेनेस। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन? कौन सी कंट्रीज मैकमोहन लाइन, कौन सी किन कंट्रीज को मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है, मतलब ये बाउंड्री लाइन है उनके बीच? इंडिया, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। द राइट आंसर इज इंडिया, चाइना, ये सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 71, विच प्लेस इज कॉल्ड ऑर्किड पैराडाइज इन इंडिया? किस प्लेस को ऑर्किड पैराडाइज कहा जाता है इंडिया में? और ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे याद आ रहा है, ये भी आया है किसी शिफ्ट में JKPSI एग्जाम में। केरला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्किड कहाँ पाए जाते हैं, ये आया था वहाँ पे, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर? इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच जो बॉर्डर, इसको हम क्या कहते हैं? नथुला पास, रन ऑफ कच, लाइन ऑफ कंट्रोल, डाव की तमाबिल। द राइट आंसर इज लाइन ऑफ कंट्रोल। और इंडिया और चाइना के बीच जो होता है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर उसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 73, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? आप सबको पता ही होगा, न्यूजीलैंड, इंडिया, जापान, लॉस एंजल्स। द राइट आंसर इज जापान। एंड क्वेश्चन नंबर 74, विच इंडियन स्टेट इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ लेबनान? किस इंडिया की किस स्टेट का जो एरिया है वो लेबनान के बराबर है? असम, दिल्ली, उत्तराखंड, त्रिपुरा। राइट आंसर इज त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 75, इन विच कंट्री दुबई इज लोकेटेड? दुबई जो फेमस सिटी है वर्ल्ड की, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? यूनाइटेड अरब इमरेट, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर। राइट ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड अरब इमरेट, जिसको हम शॉर्ट में UAE कहते हैं। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान? किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है? टोक्यो, क्योटो, ओसाका, योकोहामा। द राइट आंसर इज ओसाका। मैनचेस्टर जो है ये एक सिटी है इंग्लैंड में, और मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है ओसाका को। और आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस? मैड्रिड, जयपुर, मेक्सिको सिटी, रोम। राइट आंसर इज मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों की सिटी। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट अर्थक्वेक? किस कॉन्टिनेंट में सबसे कम अर्थक्वेक आते हैं? और यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर इज अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 79, विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान। लैंडलॉक कंट्री वो होती है मतलब उसके चारों ओर जो है कंट्रीज ही हैं दूसरी कंट्री से, मतलब कोई वाटर बॉडी नहीं है, ओशन या सी वगैरह नहीं है। चारों ओर से जितनी भी उसकी बाउंड्री है वो बाकी कंट्रीज से कवर्ड है। तो द लार्जेस्ट जो है वो है कजाकिस्तान, और इनमें से जो अफगानिस्तान है ये भी लैंडलॉक कंट्री है, और सबसे बड़ी है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान लोकेटेड है एशिया में, और ये एशिया में कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया?
इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन से एरिया के हिसाब से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया, जहाँ पे ये गलत आंसर मार्क था उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ी स्टेट एरिया के हिसाब से राजस्थान, तो यूपी है पॉपुलेशन के हिसाब से। वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? यूएसए में है ये स्टैचू। तो राइट ऑप्शन है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, लॉस वेगास। राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच सी इज कंट्री माल्टा लोकेटेड? माल्टा जो एक कंट्री है, ये किस सी में लोकेटेड है? मतलब ये आइलैंड कंट्री है। एगेन सी, टेरहिनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी। राइट आंसर इज मेडिटेरेनियन सी। ये यूरोपियन कंट्री है माल्टा। और 2022 में एक इम्पॉर्टेंट करंट आया था इससे रिलेटेड, इसने शायद मुझे पूरा याद भी नहीं है कि इस माल्टा ये फर्स्ट कंट्री बनी थी वर्ल्ड की जिसने जो कैनबिस है उसका यूज़ उस पे यूज़ पे बैन हटाया था। शायद यही थी माल्टा। कैनबिस, जिसको हम हिंदी में भांग कहते हैं। विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सा रिवर इक्वेटर को दो बार काटता है? और ये क्वेश्चन भी आया था, ऐसा एग्जाम मेरी ही शिफ्ट में आया था ये। कॉन्गो रिवर, नाइल रिवर, अमेजन एंड मिसिसिपी रिवर। द राइट आंसर इज कॉन्गो रिवर। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन था जेर रिवर, और इसी को कॉन्गो रिवर को जेर भी कहा जाता है, ZAIR, जेर रिवर। ठीक है, तो इस अगर जेर होगा तो जेर ही करना, कॉन्गो होगा तो कॉन्गो ही करना। तो वहाँ पे था जेर ऑप्शन, तो हमने वही किया था। तो ये इक्वेटर को दो बार क्रॉस करता है। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी एक रिवर अफ्रीका में ही है, वो दो बार क्रॉस करता है, और वो रिवर है आई थिंक लिम्पोपोलो समथिंग, ऐसा ही नाम है कुछ। और इंडिया में भी एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करता है, तो उस रिवर का नाम है माहे रिवर, MAHE, माहे रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नोट कर। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? जर्मनी की कौन सी कैपिटल है इनमें से? मतलब जर्मनी की राजधानी कौन सी है? ब्रसेल, बर्लिन, लग्जमबर्ग, बेलारूस। द राइट आंसर इज बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? गोबी डेजर्ट, सारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, अंटार्कटिका डेजर्ट। द राइट आंसर इज अंटार्कटिका डेजर्ट। ये ख्याल रखना, एग्जाम में हम पूरा कभी कभी पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सारा है तो सारा डेजर्ट को ही मार्क करते हैं, लेकिन अगर अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका ही करना। जो सारा है ये नॉन पोलर डेजर्ट में सबसे बड़ा है, तो ओवरऑल जो सबसे बड़ा है इंक्लूडिंग पोलर डेजर्ट, तो वो है अंटार्कटिका डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 86, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट, डिजर्ट ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट, कलारी डेजर्ट। द राइट आंसर इज थार डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज लैंडलॉक्ड सी? इनमें से कौन सा सी लैंडलॉक्ड सी है? जैसे कंट्रीज थी ना कि किसी कंट्री को हम लैंडलॉक कहते हैं, उस कंट्री को हम लैंडलॉक कहते हैं जिसके चारों ओर से लैंड मतलब ये बाकी कंट्रीज़ ने घेरा हुआ है, मतलब कोई वाटर बॉडी उसके किसी भी बाउंड्री से टच नहीं करती है। तो इसी तरह से सीज भी लैंडलॉक्ड होते हैं, मतलब ये इनके चारों ओर से कंट्रीज़ हैं। तो ऑप्शन है कैस्पियन सी, कारा सी, येलो सी, कैरेबियन सी। द राइट आंसर इज कैस्पियन सी इज अ लैंडलॉक्ड सी। क्वेश्चन नंबर 88, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी है? Sequoia नेशनल पार्क, ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ग्लेशियर नेशनल पार्क, योसेमाइट नेशनल पार्क। राइट आंसर इज ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि इंडिया की स्टेट असम में लोकेटेड है, ये किस एनिमल के लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर, वन हॉर्न रिनोसिरॉस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक। राइट आंसर इज वन हॉर्न रिनोसिरॉस। वन हॉट रेनो के लिए ये फेमस है और ये लोकेटेड है असम में। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर डिड RMS टाइटैनिक सिंक? RMS टाइटैनिक किस ओशन में डूबी थी? अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। राइट आंसर इज अटलांटिक ओशन। जो टाइटैनिक शिप थी वो कहाँ पे डूब गई थी? तो वो डूबी थी अटलांटिक ओशन में। वेयर इज डिस्नीलैंड पार्क लोकेटेड? डिस्नीलैंड पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? मिनेपोलिस, सिएटल, कैलिफोर्निया, शिकागो। राइट आंसर इज कैलिफोर्निया इन USA।
विच इज़ द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट कौन सा है? गोबी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, कलारी डेजर्ट एंड सहारा डेजर्ट। एंड द राइट आंसर इज अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मतलब यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। विच एलिमेंट इज फाउंड एबिडेंटली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन। द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ये नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन डेल्टा, इरावदी डेल्टा, यूकॉन डेल्टा, गैंग्स डेल्टा। राइट आंसर इज गैंग्स डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, और इसी को हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। अब जैसे ऑप्शन होगा तो उसी हिसाब से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज इंडस रिवर कॉल्ड इन पाकिस्तान, इंडस रिवर को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चिनाब, इंदु, सिंधु, रवि। राइट आंसर इज सिंधु, मतलब वहाँ पे दरियाई सिंध कहा जाता है ये पाकिस्तान में इंडस रिवर को, और ये सबसे बड़ा रिवर भी है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का नेशनल रिवर भी है, जिस तरह इंडिया का नेशनल रिवर है गंगा। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? थिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। द राइट आंसर इज बेंगलुरु, कर्नाटका में। विच इज़ द फर्स्ट सोलर रेलवे स्टेशन इन इंडिया, इंडिया का पहला सोलर रेलवे स्टेशन कौन सा है इनमें से? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, लखनऊ जंक्शन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राइट आंसर इज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और ये है लोकेटेड इन आसाम। क्वेश्चन नंबर 98, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, सबसे अर्थ का कौन सा प्लेनेट अर्थ के सबसे करीब है, मतलब सबसे क्लोज कौन सा प्लेनेट है अर्थ के? जुपिटर, वेनस, मार्स, सैटर्न। द राइट आंसर इज वेनस, और वेनस को कहा जाता है ट्विन ऑफ अर्थ भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, वेयर इज न्यू मूर आइलैंड लोकेटेड, न्यू मूर आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? किस वाटर बॉडी में ये लोकेटेड है? रेड सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कैस्पियन सी। राइट आंसर इज बे ऑफ बंगाल। एंड क्वेश्चन नंबर 100, the last question of this video, which continent is Iceland situated in, आइसलैंड जो कि कंट्री है, ये किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, किस कंट्रीमेंट में ये लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। राइट आंसर इज यूरोप, ये यूरोपियन कंट्री है। तो ये थे हमारे 100 इम्पॉर्टेंट MCQs ज्योग्राफी के। होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।